बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है जी एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर है जी 2, फैक्टराइजेशन का मतलब। फैक्टराइजेशन होती क्या है जी? वो इसमें आप इसका कंसेप्ट लेके फैक्टराइजेशन सीखेंगे इस वीडियो में, और इस फैक्टराइजेशन के जितने भी और क्वेश्चन होंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली सोल्व कर लेंगे आज की वीडियो में। और साथ साथ आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा, कंसेप्ट के साथ एक ट्रिक बताई जाएगी जो फैक्टराइजेशन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। बहुत इजी ट्रिक है, जो थोड़े वीक बच्चे हैं वो इस ट्रिक को अगर करते हैं तो वो फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली सोल्व कर लिया करेंगे। तो बहुत ही इजी ट्रिक है वो वाली। और हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, उसका देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हल करें बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, सबसे पहले हमने सोल्व का मतलब हल करना, सोल्यूशन निकालना। आगे जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होती है जी, वो आप सीखेंगे। फैक्टराइजेशन को पहले हमने हल करना है, फिर जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसके बाद हमने सोल्व करना है जी। ठीक है, फिर हमने की मतलब लूप करनी होगी, सोल्व हल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन जब भी बात आए तो आप लोगों ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जी, दो दर्जी मसावात। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जी, दो दर्जी मसावात, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा है। कौन सी होती है? पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी होती है एक्स वाली, तीसरी कांस्टेंट रकम होती है जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का पहला पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो उसमें कह रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0 क्या जी, यानी कि। ठीक है जी, तो जब भी फैक्टराइजेशन की बात है, आपने जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको आपने सबसे पहले उसको कांस्टेंट नंबर है जी, कांस्टेंट नंबर होगा जिसके साथ एक्स वाई ये वाली चीज ना हो। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट नंबर को हमेशा, ठीक है जी, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। कोफिशिएंट कौन सा है जी? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर नहीं आया तो उसके साथ होता है जी 1। यहाँ पर देखिए कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब जब ना कोई चीज हो तो उसका मतलब होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 है जी। कोफिशिएंट क्या है जी? उर्दू में जिसे कहते हैं अददी सा। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, 20 को कांस्टेंट नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है जरब। ठीक है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? 21 द 21, यानी कि 20 एक बार 20। ठीक है, तो अब वो वाली ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी जो आप फैक्टराइजेशन इजीली जिसे कर लेंगे। ठीक है, तो और फैक्टराइजेशन करने का एक और चीज होती है जो मिड टर्म होती है, इसको ब्रेक करके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो आप अभी सीखेंगे कि इस तरह। ठीक है जी, अब हमने 20 को 1 से मल्टीप्लाई जरब दी तो 20 1 दा 20 हो गया, यानी कि 20। ठीक है, आपने 20 लिख लिया। जो भी आपने यहाँ पर अगर कोई और नंबर होता तो 20 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते तो 20 3 दा क्या जाना था? 60, यानी कि 60 हो जाना था। तो फिर आपने यहाँ पर 60 लिखना था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने 20 लिख लिया और कोमा डाल के आगे आप लिख लो 1। ठीक है जी, और ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद आप लोगों ने ये वाली ट्रिक है जिससे आप फैक्टराइजेशन इजीली कर लोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आने हैं? ठीक है, अब देखते हैं जी। 20 बन गया, 20 है जी इवन नंबर, आखिरी नंबर से पता चल जाता है इवन है कि ओड। ठीक है, इवन है तो हम इसको डिवाइड करना है जी, डिवाइड करना है जी छोटे से छोटे नंबर पर। छोटा नंबर है जी हमारे पास 2। ठीक है, तो हम 2 पर इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करते हैं जी। ठीक है जी, तो 2 को 20 पर डिवाइड करेंगे, 2 20 दा 10, यानी कि 2 10 दा 20 हो जाता है। अगर 2 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आंसर आता है। और अब हमने देखे 2 को 20 से डिवाइड करना, तकसीम करना, और इसी 2 को आगे वाले नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 1 दा 2, यानी कि 2 एक बार 2 हो गया। ठीक है, अब आपने हमेशा जो भी आपने यहाँ से कांस्टेंट नंबर को कोफिशिएंट के साथ दीदी सर के साथ मल्टीप्लाई जरब दिया है, वो नंबर लिखने के साथ आपने हमेशा फैक्टराइजेशन के जब कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है कोमा डाल के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट आपने देखना है जी मिड टर्म, यानी कि ये वाली। ठीक है, अब आपने मिड टर्म को देखना है जी। आपने देखना है जी मिड टर्म यहाँ पर माइनस का x बन रहा है, तो हमने यानी कि इसका कोफिशिएंट पूछना हो तो आपको एक पता होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 हमने यहाँ पर देखना है कि अगर हम 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 बनता है? नहीं बनता। 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 1 नहीं आता। अगर हम 10 में ऐड करेंगे तो वो तो ज्यादा ही बनेगा, हमें यहाँ पर चाहिए 1। ठीक है, तो हमने इसको मजीद और डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है, ये वाली रकम देखनी है अपनी जो डिवाइड होती है। डिवाइड ये 10 है, ये फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करना है छोटे से छोटे नंबर पर। ठीक है, तो हम 2 को इस पर फिर डिवाइड कर देते हैं।
2 5 10 और 10 के साथ डिवाइड कर दिया, इसी 2 को आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना, 2 2 4। ठीक है, अब देख सकते हैं जी हमारे पास एक नंबर 5 और दूसरा 4 है जी। अगर मैं कहता हूं कि 5 में से 4 माइनस कर दूं, 5 में से 4 निकालूं तो 1 रहता है ना पीछे, यानी कि 5 माइनस 4, 5 में से 4 निकाले यानी कि 5 में से माइनस कर दिया 4, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास 1, तो हम अगर यहां पर देखें मिड टर्म हमारे पास 1 होना चाहिए, इसका मतलब हमने ये वाले ठीक है आंसर। ठीक है, और दूसरी बात आपने -4 के साथ नहीं लिखना, अगर -4 के साथ लिखोगे +5 का तो 4 में से 5 निकालोगे तो माइनस के 4 निकल आएंगे लेकिन प्लस का 1 बच जाएगा, इसलिए हमें चाहिए यहाँ पर माइनस का। तो इसलिए हमने जो इस तरीके से देखना कि किसके साथ, हमें यहाँ पर माइनस का अगर चाहिए कोई नंबर तो हमने बड़ी रकम के साथ माइनस, अगर हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी रकम के साथ है प्लस लगा देना। ठीक है, ये वाली चीज आपने गौर से देखनी है कि कौन सा नंबर हमें चाहिए, इस चीज पर फोकस करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, आप देख सकते हैं जी, अब हमने 5 और 4 हमारे पास आ चुके हैं। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वैसे लिख देना है, -20 वैसे लिख देना है इक्वल 0 के। नेक्स्ट आपने करना क्या है जी, जो हमारी ट्रिक है उसके हमने क्या किया, 5 में से 4 निकाले थे, आपने यहां पर लिखना है -5x + 4x। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5x में से 4x निकालेंगे यानी कि 5x है ये 4x है, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस का 1x पीछे रह जाएगा ना, तो वो वाली चीज हमने बना लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने लेना है जी कॉमन यहां से। ठीक है, कॉमन हमने पहली जो दो टर्में हैं, फर्स्ट 2 टर्म, उनमें से क्या चीज कॉमन लेनी है जी, मुश्तरिक जिसे कहते हैं जी, हमने मुश्तरिक कॉमन लेना है जी। मुश्तरिक कॉमन वो चीज लेनी है जो इसमें भी मौजूद हो और इस चीज में भी, यहां पर भी मौजूद हो, यानी कि दोनों रकमों में मौजूद हो, जो फर्स्ट वाली 2 टर्में इन दोनों में हो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जब भी कॉमन की मुश्तरिक की बात है, अपने छोटे से छोटा नंबर लेना है मुश्तरिक कॉमन। ठीक है, तो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जी, इधर है x⁻², इधर है जी x1, यहां पर कुछ ना हो, इसका दीदी साहब देख ले, सॉरी पावर इसकी देख लें तो कुछ ना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x⁻², हमने क्या करना है, जब भी कॉमन मुश्तरिक लेना, छोटे से छोटा नंबर लेना, हम इधर से ले लेते हैं जी x कॉमन, x⁻² थी, 1 कॉमन ले लिया मुश्तरिक और 1 भी रह गया वो अंदर लिख लेना। ठीक है, बाकी क्या -5 रह गया, क्योंकि x था, हमने x इधर से भी लिया तो इधर से भी लिया, वो x बाहर चला गया, 5 अकेला रह गया, वो पीछे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, हमने अब कॉमन लेना है इन 2 रकमों में से, इन 2 टर्म में से। ठीक है, तो वो कौन से, 4x - 20। अब आपके जहन में बात आएगी कि यहाँ पर हम किस तरह कॉमन ले सकते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी कॉमन लेने के ट्रिक बता देता हूँ। आपने क्या करना है जी, 4 साथ में है जी 20, हमने अपने वो वाली चीज कॉमन लेनी है यहां पर। ठीक है, जो इस छोटे से बड़े पर नंबर पर डिवाइड करना है। मैं कहता हूं, मैं इस 4 को इस पर भी डिवाइड कर देता हूं, 4 को इस पर भी डिवाइड करता हूं। अगर 4 - 20 है हमारे पास, इस पर भी डिवाइड कर देता हूं, इस पर भी डिवाइड कर देता हूं। 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 15। देखो 4 ने मुकम्मल तौर पर इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 ने मुकम्मल तौर पर इसको भी, इस टर्म को भी डिवाइड कर दिया। अब जिस नंबर ने डिवाइड किया ना, 4 ने डिवाइड किया, वो वाली चीज आपने कॉमन रख लेनी है। ठीक है, तो हमने 4 पर डिवाइड किया, 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर इसने डिवाइड कर दिया मुकम्मल तौर पर, यहाँ पर 1 रह गया, आगे लामत माइनस, आगे क्या था, 4 ने 20 को मुकम्मल 20 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड किया, तो पीछे क्या है जी 5। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो ये हमारे पास है कॉमन बन गया। लेकिन यहाँ पर 4 के साथ क्या था, x, तो हमने यहाँ पर x से लेते हैं जी, हमने 4 को डिवाइड कर दिया, पीछे x रह गया था, तो हमने यहाँ पर लिखना है जी x। ठीक है, तो अब हमारे पास है, अब एक और चीज यहाँ से, जो ब्रैकेट्स में यहाँ पर चीज आ रही है वही ब्रैकेट में के अंदर इधर भी चीज बननी चाहिए। तो अगर आपके पास अगर x - 5 इधर है तो x - 5 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे है जी हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास +4 कॉमन आ गया, x - 5। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक और चीज,
अगर मैं 4 को x के साथ मल्टीप्लाई जरब करवाता हूँ, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाई जरब तो 4x पीछे बनता है। फिर अगर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई जरब करवाता हूँ, 4 5 दा 20 यानी कि 20 होता है, 4 5 20 बनता है। तो आप लोग इसका मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। तो ये वाली आपने ट्रिक यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमारे पास हमने अब यहां से फिर एक चीज कॉमन आ रही है। कॉमन कौन सी आ रही है? फर्स्ट टर्म, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये लामत है इसके, ये वाली एक टर्म है और एक ये वाली टर्म है। हमने कॉमन लेना है जो इस टर्म में भी मौजूद हो और इस तरफ में मौजूद हो, वो वाली चीज हमने कॉमन लेनी है। हमने क्या करना है जी, x - 5 इधर भी है, x - 5 इधर भी है, x - 5 हमने ये वाली चीज कॉमन ले लेनी है। x - 5 बाहर निकालिए, पीछे क्या बच गया? जब हमने x - 5 यहां से लिया तो पीछे x है, x है। जब हमने x - 5 इधर से लिया तो प्लस का क्या था 4, +4, ठीक है, इक्वल किसके है जी 0 के, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x - 5 भी 0 के बराबर आ रहा है, x + 4 भी 0 के बराबर है। जब दोनों चीजें 0 के बराबर है तो हमने लादा इसको x - 5 = 0, x + 4 = 0, दोनों को लादा 0 के बराबर रख देना। अब देखते हैं जी x - 5, आपको पता है जी हमने x की कीमत मालूम करनी है, सोल्व करना था, सोल्व का मतलब हल करना है, ठीक है। तो हमने क्या था, x इधर माइनस का इधर -5 है ना, तो जब इस तरफ माइनस का दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब इधर माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस, इसी तरह x है। अब 4 इधर प्लस का जब इक्वल के दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस और दूसरी तरफ जाकर माइनस। ये हमने आंसर निकाल लिया, x = 5, x = -4। तो ये हमने सोल्व कर लिया, हल कर लिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ। 2 फैक्टराइजेशन करनी है जी। पार्ट नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पर 3y² हमने इसको एक बार वैसे लिख देना है, इक्वल, अब y, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला y, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। y को y से मल्टीप्लाई करवाना है। जब y को y से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी कोफिशिएंट यानी कि दीदी सर इधर भी कुछ ना हो तो 1 होता है, कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, इधर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर अब जब मल्टीप्लाई जरब करवाते हैं तो हमने देखनी होती है जी, ये जो वेरिएबल हमारे पास है इनकी पावर देखनी होती है जी। यहाँ पर पावर कितनी है जी, कुछ ना हो तो 1 होता है, यहाँ पर भी कुछ ना हो तो 1 है। तो y को y से मल्टीप्लाई करवाया है तो y, और जब y को y से मल्टीप्लाई करवाना है तो नेक्स्ट हमारे पास पावर क्या होती है, हो जाती है जी ऐड। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 2, यानी कि 1 और 1 2 हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर। अब y को y से मल्टीप्लाई करवा दिए, नेक्स्ट है जी हमारे पास y को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। और सबसे पहले देखनी है जी लामत, यहाँ पर कोई चीज ना हो तो प्लस, यहाँ पर है जी माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहां से आपको एक और छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, आपको हम कह देते हैं जी, ये भी आप बात सीख लोगे, थोड़ा सा फन भी हो जाएगा और एक ट्रिक भी हो जाएगी। अगर कुछ बच्चों को नई चीज समझ आ रही तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूं जी प्लस, ये है जी हमारे पास शरीफ बंदा, इसको मैं नाम दे देता हूं जी शरीफ का, ठीक है, माइनस ये हमारे पास है जी बदमाश, ठीक है। नेक्स्ट प्लस शरीफ है जी, माइनस बदमाश है। मैं कहता हूं जी प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस। अगर मैं कहता हूं ये भी, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, ये भी शरीफ है, ये भी शरीफ बंदा है। अगर दोनों बातचीत कर रहे हैं, दोनों कोई किसी मसले के में है तो दोनों कोई चीज सोल्व करना चाहते हैं, तो दोनों शरीफ बंदे हैं, तो दोनों इजीली कोई ना कोई इस तरह की बात करेंगे, इस तरह का काम करेंगे कि वो दोनों शरीफ है ना, तो दोनों इजीली कोई ना कोई चीज इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। शरीफ है तो दोनों अच्छा नतीजा निकालेंगे, इसलिए प्लस 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 होता है। अगर मैं कहता हूं ये वाला माइनस प्लस माइनस, अगर मैं कहता हूं कि ये बदमाश बंदा है, ये है जी शरीफ। अब जो बदमाश बंदा आता है उसके साथ शरीफ बैठा हो, बदमाश बंदे ने तो शरीफ की नहीं चलने देनी, उसने तो अपनी बात मनवानी है, तो इसलिए कहते हैं कि जो बदमाश होता है वो शरीफ की नहीं चलने देता, इसलिए माइनस प्लस माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है जी बदमाश और प्लस है जी शरीफ, तो माइनस ने प्लस की नहीं चलने देनी, इसलिए बदमाश ने शरीफ की नहीं चलने देनी, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस आता है। नेक्स्ट होता है जी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है जी, ये भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, दोनों है बदमाश,
लेकिन चीज क्या है जी, एक ही काम करना है दोनों ने। अब ये भी बदमाश है, ये भी बदमाश, जब दो बदमाश होंगे तो वो अपने आपस में तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों बदमाशों ने मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेना है। जब दोनों बदमाश बैठेंगे तो कोई ना कोई नतीजा तो अच्छा ही आएगा ना। उन्होंने एक चीज है, मसला है, तो उन्होंने नतीजा निकालना है। तो वो दोनों बदमाश जब किसी एक बात पर होंगे तो उन्होंने अच्छा नतीजा निकालना है। तो इसलिए माइनस माइनस क्या जाता है जी, प्लस। जी आपके साथ ट्रिक भी शेयर होगी, इसलिए अब कह रहा हूं कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट y को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 5y आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इनको हमने बनाना है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है तो हमने 0 के इक्वल लेके आना है। तो हमने क्या करना है जी, 3y स्क्वायर, अब ये 3y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो हम कहते हैं जो छोटी चीजों को बड़ी की तरफ ले जाते हैं। तो इधर ये y स्क्वायर प्लस का था, कोई लामत ना हो तो प्लस होती है, आपको पता है। इधर प्लस है तो इस तरफ आकर माइनस, इक्वल यानी कि बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस हो गया y स्क्वायर। अब 5y इस तरफ, इक्वल किस तरफ माइनस का, जब इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो प्लस 5y इक्वल 0 के। तो हमने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके मुताबिक इक्वल 0 के कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, 3y स्क्वायर प्लस क्या है, y स्क्वायर ये वाला, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है। मैं कहता हूं कि 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर निकाल देते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा 2y स्क्वायर। क्यों, ये 3, ये y की पावर है, ये भी y की पावर है, ये 3 y की पावर है, ये 1, जहां पर कुछ ना हो कोएफिशिएंट तो 1 होता है, ठीक है। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा। तो नेक्स्ट 5y इक्वल 0 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने चीज लेनी है जी यहां से कॉमन, मुश्तरिक, ठीक है। मुश्तरिक कॉमन क्या चीज आ रही है जी, अगर हम देखें y इधर भी आया तो y इधर भी आया, ये 2 है, ये 5 है, ये इवन है, ये ऑड नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमने y कॉमन लेना, y। अब इधर y की पावर है जी 2, इधर है जी y की पावर 1, यहाँ पर देख सकते 2 है, यहाँ पर कुछ ना तो 1 होता है, ठीक है, 1। अब हमने एक y इधर से ले लिया मुश्तरिक कॉमन, एक ही y इधर से ले लिया मुश्तरिक कॉमन। जब हमने इस तरफ से लिया एक 1, एक y ले लिया, एक बाहर आ गया, पीछे कितने रह गए 1, क्योंकि 2 थी पावर इसलिए 2y रह गया। प्लस यहां से जब हमने एक y इधर से लिया है, एक ही इधर से लेना है, तो इधर पहली पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, जहां पर 1 थी तो 1 ही थी तो वो बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया 5 इक्वल 0 के। नेक्स्ट हमने y भी 0 के बराबर है, 2y प्लस 5 भी 0 के बराबर है, तो दोनों को लाता 0 के बराबर कर देते हैं। y इक्वल 0, 2y प्लस 5 इक्वल 0। अब ये तो चीज पहले 0 के बराबर है, जहां पर कोई कांस्टेंट नंबर तो है नहीं है, जहां अगर होता था हमने उसको सोल्व करना था, हल करना था, ठीक है। तो इस तरफ चलते हैं जी, तो इसलिए इसका आंसर यही है, तो इस तरफ है जी 2y। ये वैसे जब कोई हमारे पास एक्स वाई वाली रकम हो तो उसके साथ कांस्टेंट भी हो, तो हमने सबसे पहले कांस्टेंट को हल करना होता है। ये वाला कांस्टेंट रकम है जी, इस तरफ प्लस का 5 है, जब इस तरफ प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल के बराबर को दूसरी तरफ लेके जाना है। अब 2y के साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई ज़रब हो रहा है, 2y के साथ मल्टीप्लाई ज़रब हो रहा है, जब इस तरह ज़रब है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। जब कोई नंबर ए बी सी का और नंबर हो एक, जैसे 2 है और ये वाला है ए बी सी का y, तो इन दोनों के दरमियान कोई लामत है नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, -5/2। यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, अगर होते तो हमने कैंसिल कर देना था, तो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब यही आंसर है इसका, ठीक है। तो इससे ज्यादा और मुख्तसर नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका पार्ट नंबर 3 में देख सकते हैं जी 4 - 32x इक्वल 17x स्क्वायर है जी, यानी कि 4 - 32x इक्वल 17x स्क्वायर के, ठीक है। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के, यानी कि सबसे पहले स्क्वायर वाली रकम x स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर c वाली। a और b से मुराद है कोई रकमें, कोई नंबर हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर वाली, तो x स्क्वायर वाली ये 17x स्क्वायर है जी, 17x स्क्वायर। हमने क्या करना है जी, 17x स्क्वायर ऐसे लिखे जाने देते हैं जी। ये वाली चीजें इस तरफ है ना, हम इनको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आते हैं जी, x 17x स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, सबसे पहले 17x स्क्वायर वैसे मैंने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट हमें चाहिए x स्क्वायर, सॉरी x वाले के लिए,
तो x वाली है जी हमारे पास 32x यानी कि 32x। इस तरफ देखें अगर माइनस का 32x है, हमने इसको इस तरफ लेके आना है, इस तरफ माइनस का, तो जब इस तरफ लेके जाएंगे, इधर माइनस का तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल के बराबर का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का जाएगा, प्लस 32x। अब तीसरा नंबर है जी कांस्टेंट। अब 4 इस तरफ कोई लामत नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इधर प्लस का जब हमने इक्वल बराबर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इधर प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का आ गया, -4 इक्वल किसके आ गया जी 0 के। तो आप लोग देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, इसकी करनी है जी फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट नंबर पार्ट नंबर 1 में जैसे मैंने बताया था, कांस्टेंट नंबर है हमारे पास 4, हमने 4 को 17 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 68 होता है। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप कैलकुलेटर के साथ ये इजीली कर लेंगे। 17 को यानी कि 17 को 4 से जरब दे मल्टीप्लाई करवाएं, 17 4 दा 68 यानी कि 68, तो वो नंबर आ गया हमारे पास 68। साथ में आपने हमेशा क्या लिखना है जी, इस तरफ लिख दे 1। जो ट्रिक है हमारे पास है, हमने ट्रिक के मुताबिक चलने हैं, ठीक है। तो हमें ट्रिक देख रहे हैं। नेक्स्ट है जी, आपने क्या करना है जी, इसको करवा दो डिवाइड। डिवाइड करवाना है छोटे से छोटे नंबर पर, जब भी डिवाइड करवाना है छोटे से छोटे नंबर पर करवाना है। 68 का आखिरी नंबर है जी इवन 8, इवन है जी, तो हमने इसको 2 पर डिवाइड करवाते हैं जी, ठीक है, डिवाइड 2। नेक्स्ट हमने 2 पर 2 3 द 6, 2 4 द 8 और 2 को इसके साथ है 68 के साथ यानी कि 68 के साथ मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करवाया है, तकसीम, और इसी नंबर को जो आगे वाला 1 होगा हमेशा इधर 1 लिखना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर करवानी है। 2 1 द 2 यानी कि 2 एक बार 2। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, हमने मिड टर्म देखने जी, यहाँ पर प्लस 32x बन रहा है यानी कि 32 आना चाहिए, हमारे पास है 32। अगर मैं कहता हूं कि 30 यानी कि 34 में से 2 निकाल दो, 34 में से यानी कि 34 में से 2 माइनस करूं तो हमारे पास 32 रह जाता है, इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक है। अगर मैं 32 में ये ऐड करता हूं फिर तो वो ज्यादा आ जाएगा, फिर नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मिड टर्म को साथ साथ है देखना है जी, ठीक है। हमने क्या करना, 34 में से 2 माइनस किया तो क्या आता है जी हमारे पास 32, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हैं जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, 17x² वैसे ही -4x, ये वाला कांस्टेंट रकम लिख दो। नेक्स्ट हमने यहां पर वो वाले 2 नंबर लिखने हैं जी जो ये वाली चीज पीछे बन जाए। यहां पर 34x यानी 34 माइनस क्या लिखेंगे 2, क्यों माइनस इसलिए लिखना है हमने जहां पर 32x चाहिए हम लिखेंगे जी प्लस 34, यहां पर 34x माइनस 2x यानी कि 34 में से 34x में से 2x निकालेंगे तो 32x यानी कि 32 बन जाता है पीछे वाली चीज, ठीक है। तो जो वही हमें चाहिए थी। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने देखना है जी कॉमन मुश्तरिक आता है इसमें। नेक्स्ट स्टेप होता है जी कॉमन मुश्तरिक का। तो हमने इन फर्स्ट 2 रकमों से हमने देखना है कि क्या चीज मुश्तरिक कॉमन आ रही है। हमने देखना है जी कोई ऐसा नंबर जो इसमें भी हो, इस टर्म में भी हो और है इस टर्म में भी हो। एक तो है जी x, आप लोग देख सकते हैं जी x है हमारे पास। दूसरा नंबर 17 भी है। 17 का अगर आपको टेबल आता हो तो आप देखें 17 1 दा 17, 72 दा 34 होता है यानी कि 17 1 बार 17, 17 2 34 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या लेना है जी कॉमन। एक तो आ गया x, 17 भी आ गया, 17 इधर से आ गया और x की पावर 2 थी यानी कि x 2 थे, एक कॉमन ले लिया, पीछे एक रह गया वो हमने साथ लिख दिया, लामत प्लस। नेक्स्ट अगर हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 17 2 दा और x था, x बाहर चला गया था, एक ही x था वो बाहर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास केला 2। अगर मैं कहता हूं कि 17 को 2 से यानी कि अगर मैं कहूं 17x को इससे मल्टीप्लाई करवाऊं फर्स्ट टर्म से तो 17 को इधर कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होता है, दीदी 17 एक बार 17 बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x के आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करवाते हैं जी तो पावर क्या आ जाती है x, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फिर अगर 17x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं इसके साथ, 17 को 2 से मल्टीप्लाई, 17 2 बार 34, साथ में x है तो x आ जाएगा। तो यहां से भी बात समझ, ठीक है। दूसरी चीज ट्रिक ऑफ द हमारे पास है जी 17x²
प्लस 32 4x। x का तो चलो मैं रहने देता हूं, एक बार हमने सिर्फ नंबर की बात करते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको भी मुकम्मल तौर पर डिवाइड करे, इसको भी करता हो, वो है जी 17। 17 इसको भी मुकम्मल तौर पर डिवाइड करता है, जैसे कि 17 प्लस 17, 17 वन जा 17, 17 वन जा 17, 17 एक बार 17, 17 2 34। ठीक है, जिस नंबर ने इसको डिवाइड किया वो वाला नंबर हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, ये वाली ट्रिक आप याद रखो। 17 ने डिवाइड किया दोनों नंबरों को, 17 इसलिए हमने 17 कॉमन लेने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट टर्म, ये वाली दो, यहां से कॉमन लेना है। यहां से कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं जी, x इधर है लेकिन इधर नहीं है, ये तो आ नहीं सकता। 2 यहां पर है, लेकिन अगर 4 देखें तो 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो हम यहां से 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां से देख भी सकते हैं 2 माइनस 4। अगर मैं कहता हूं इन दोनों नंबर को हमने डिवाइड करवाना हो किसी ऐसे नंबर से, 2 को इससे भी डिवाइड करवा देते हैं, 2 को इससे भी। ठीक है, -2 ओवर 2 माइनस 4। ठीक है, तो 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। यानी कि किस नंबर ने इन दोनों को डिवाइड किया, 2 ने। जिस नंबर ने डिवाइड किया वही वाला नंबर आपने हमेशा कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं 2 ने डिवाइड किया इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन यहां पर माइनस का 2 लेना है, इसके साथ माइनस की लामत है तो माइनस का 2 कॉमन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब 2 यहां से बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, पीछे क्या रहता है x। x हमने यहां पर लिख दिया। जब माइनस का ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो उसने हमेशा अंदर वाली लामत को चेंज करना होता है। ठीक है, यहां पर माइनस ने अंदर वाली लामत को क्या करना होता है, चेंज, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो माइनस यहां पर माइनस आया तो इस माइनस ने इसको माइनस को प्लस में चेंज कर देना है, तो पीछे क्या रह जाएगा, यहां पर आना है 2। 2 कैसे आया, एक तो ट्रिक से आपको बता दिया, दूसरा अगर मैं 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 2 दा 4 बनता है, पीछे वाली टर्म बनती है, इसका मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन। तीसरी चीज, जहां पर जो कॉमन चीज हमने फैक्टराइजेशन की थी, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 है तो इधर भी देखते x प्लस 2 बन गया। अगर यहां पर x प्लस 2 है तो इधर भी x प्लस 2 आना चाहिए। अगर इधर x प्लस 2 नहीं बना तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन सही नहीं है। तो अगर सेम आ जाए चीजें दोनों की तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन सही जा रही है, आपका क्वेश्चन जो सोल्व करें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इक्वल कर देना है 0 के। हम अब हमने फिर कॉमन लेना है जी, कॉमन मुश्तरक लेना है जी, इस टर्म में देखना और एक इस टर्म में देखना। जो चीज इधर हो वही वाली इस टर्म में होनी चाहिए। x प्लस 2 इधर भी, x प्लस 2 इधर भी आया तो हमने ये वाली चीज कॉमन ले लेनी है, मुश्तरक x प्लस 2। जब इधर से हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, तो पीछे क्या रहता है 17x। ठीक है जी, 17x। जब इधर से x इस तरफ से हमने x प्लस 2 कॉमन लिया तो इधर से भी हमने x प्लस 2 ही कॉमन लेना है। जब इस तरफ से भी x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह जाता है जी, माइनस का 2 के लिए यही बचता है, तो -2 इक्वल किसके है जी, 0 के, इक्वल 0 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x प्लस 2 भी 0 के बराबर है जी, 17x माइनस 2 भी 0 के बराबर है, तो दोनों को हमने लाता 0 के इक्वल कर देते हैं जी। x प्लस 2 इक्वल 0, 17x माइनस 2 इक्वल 0। अब हमने x की कीमत निकालनी है जी, तो 2 इस तरफ क्या आ रहा है, प्लस का है, तो इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2, 17x वैसे ही माइनस, सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को लेके जाना होता है, तो इस तरफ देख सकते हैं जी माइनस का 2 है जी, माइनस है 2 है, इस तरफ माइनस का दूसरी तरफ जाकर इक्वल बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर के, अब इस तरफ माइनस है दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 17x। x हमने तो x की कीमत निकालनी है। जब 17x के साथ लिखा हो तो बीच में लामत, दरमियान में देख सकते कोई लामत नजर आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि जब कोई लामत ना हो, यहाँ पर एक नंबर ABC XY है, दूसरा नंबर है, दोनों के दरमियान कोई लामत नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जरब हो रहे हैं, तो 17 इस तरफ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, x इक्वल 2 ओवर 17। तो अब कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि ये इवन है, ये ओड है, तो इसलिए कैंसिल नहीं हो रहे, तो इससे मजीद कैंसिल मुख्तसर नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास आंसर आ चुका है। तो पार्ट नंबर 4
ठीक है। पार्ट नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, दो दर्जी मसवात है। दो दर्जी मसवात आपको नजर आ रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह की शक्ल में लेके आना है, इस तरह की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस 11x, ये भी वैसे लिखे रहने देना है। अब कांस्टेंट नंबर है जी 152 यानी कि 152, ठीक है। अब 152 इस तरफ कौन सा है जी प्लस का, जब इस तरफ प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस का जाएगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान कहता कि मैं कोई काम क्या सीगा कीता कि नहीं? आज मैं गया ही नहीं, शायद पूछा नहीं हो बंदे नु। अच्छा, मैं शायद नहीं गया था, पूछा नहीं। चलो हाँ जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम देख सकते हैं जी, हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना, चेंज करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के, यानी कि हमारे पास इस तरह के फॉर्म होने चाहिए। यहाँ पर लामते देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर लामतों का नहीं इशू, ठीक है। माइनस प्लस हो सकती है, दोनों में से कोई भी, लेकिन शक्ल ये वाली, पहली रकम स्क्वायर वाली हो, दूसरी एक्स वाली, तीसरी कांस्टेंट नंबर हो। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर वाली रकम है, एक्स वाली भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन इक्वल 0 का नहीं है, तो हमने इसको 0 के इक्वल लेके आना है। तो हम करते हैं जी एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस 11x ये भी वैसे ही। अब 152 यानी कि 152, ठीक है, इस तरफ है इक्वल के, जब इस तरफ जहां पर कोई लामत नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, इस तरफ प्लस का है, जब बराबर के इस तरफ आएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 152 इक्वल किसके आ गया जी 0 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी रकम आ गई है, ये वाली ट्रिक जो मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो थोड़े से वीक बच्चे उनके लिए, ठीक है। अब हमने 152 को, इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ ना, यहाँ पर देख सकते हैं कोई नंबर है, इसका मतलब 1 होता है। तो 152 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 152 आ जाएगा, 152। तो साथ में आपने हमेशा को 1 लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज कर दे। तो नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या जी, 152 तो लिख लिया, हमने करनी है जी यहाँ से फैक्टराइजेशन। तो इसको करना है जी डिवाइड, ठीक है। ट्रिक जो हमारी कहती है वो हमने करना है जी डिवाइड। 152 का आखिरी नंबर देख ले पहले, इवन है या ओड है। अगर इवन है तो इवन पर डिवाइड करें, अगर ओड है तो ओड पर डिवाइड करें। डिवाइड करना जी छोटे से छोटे नंबर पर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता है, आखिरी नंबर 2 है, इवन है, तो 2 पर इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2 पर, जब इसको 2 पर डिवाइड किया, 2 7 दा 14, 1 एक 2 के साथ ऐड कर दिया तो 2 6 दा 12। अब 2 को 152 के साथ डिवाइड करना है, तकसीम करेंगे। अगर आपके पास इस तरह नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर होना चाहिए। 152 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 76 आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब 2 को इस नंबर पर डिवाइड किया है तो ये आंसर आ गया। अब 2 को इसके साथ डिवाइड करना है और इसी 2 को आगे वाला जो कोमे के आगे वाला नंबर है 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जरब, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई जरब दी, 2 1 2 यानी कि 2 1 बार 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने देखनी है जी मिड टर्म, जहां पर है 11x मिड टर्म में। तो हमने देखना है जी 76 में से अगर 2 माइनस करता है तो 11x बनता है, नहीं बनता, ठीक है। 76 में से 2 माइनस करें, यानी 76 में से 2 माइनस करते हैं, जो हमारे पास रह जाता है जी 74, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए 11x। इसका मतलब हमें अभी मजीद और करना होगा इसको सोल्व, ठीक है। तो हम फिर आखिरी नंबर देखते हैं, इवन है, तो इसको हमने क्या करना है जी 2 पर फिर डिवाइड कर देना है। अब 2 पर इसको डिवाइड करते हैं जी, 2 3 दा 6, 1 6 के साथ ऐड किया तो 2 8 दा 16, और 2 को आगे वाले नंबर के साथ है मल्टीप्लाई, इस पर डिवाइड करना है, जो आगे वाला नंबर होगा उसके साथ है मल्टीप्लाई। 2 2 दा 4। अगर मैं कहता हूं कि 38 में से 4 माइनस करते हैं तो 11x बनता है, 11x नहीं बनता। इसका मतलब हमारे पास अभी इसको और मुख्तसर करना होगा, ठीक है। तो आखिरी नंबर 30 यानी कि 38 का आखिरी नंबर 8 इवन है, तो हम इसको फिर 2 पर करते हैं जी तकसीम। 2 1 दा 2, एक 8 के साथ ऐड किया तो 2 8 दा 16। अब 2 को आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 4 दा 8। अगर मैं कहता हूं जी 18 में से सॉरी यहां पर आना था 9, ठीक है। तो हमने 2 1 दा 2, 1 इसके साथ ऐड कीजिए 18, 2 9 दा 18।
अब 19 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं, 19 में से 8 माइनस करते हैं जी, तो हमारे पास बाकी बच जाता है जी 11। क्या रह जाता है 11। तो हमें जहां पर मिड टर्म में 11 चाहिए, इसका मतलब हमने ये वाली चीज सही बना ली है। ठीक है, तो हमने जहां पर कौन से चाहिए लामत कौन सी जी, माइनस का। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, बड़ी रकम है जी, जैसे कि मैं कहता हूं बड़ी रकम है हमारे पास -19 प्लस 8। बड़ी रकम के साथ हमें जहां पर जो लामत चाहिए होगी आपने बड़ी रकम के साथ वो वाली लामत लगानी है। ठीक है, तो हमारे जहां पर चाहिए माइनस का 11, तो हमने 19 के साथ माइनस लिख दी, क्योंकि 19 में से प्लस के 8 निकालेंगे तो ये माइनस क्या है 19 माइनस क्या है, प्लस के कितने सिर्फ 8। 19 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास माइनस का 11 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 19 के माइनस में से प्लस के 8 निकाल देंगे तो माइनस के 11 11 रह जाते हैं। 19 में से प्लस के 8 निकाले तो माइनस के 11 रह गए पीछे। तो ये हमारे पास चाहिए, तो इसका मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, स्टेप एक्स स्क्वायर वैसे कांस्टेंट रंग को लिखना है, फिर 152 इक्वल है जी 0 के। हमने ये वाली चीज की थी, तो हमें पहले चाहिए -19x प्लस का 8x। अगर मैं कहता हूं 19x में से 8 माइनस कर दे तो पीछे वाली, अगर हमने पीछे को जाना हो तो हमारे पास 11x बन जाता है। इसका मतलब हमने सही किया काम। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज आ रही है, x इधर भी आया x इधर भी आया, तो वो x कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है जी 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है जी 1, कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, तो हमने कॉमन वो चीज, कॉमन जब भी चीज मुश्तरक कॉमन लेनी हो तो छोटे से छोटा नंबर लेना होता है कॉमन। ठीक है, तो हमने अगर हम बड़ा नंबर लेंगे ना, x की 2 इधर से तो ले लेंगे, लेकिन x की पावर 2 इधर आया नहीं, इसलिए हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, इसलिए हमने छोटा नंबर लेना होता है कॉमन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने कॉमन ले लिया x इधर से कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, पीछे कितने रह गए एक, वो एक अंदर आ गया। नेक्स्ट है जी माइनस, अब x इधर एक ही था, जब हमने इधर से मुश्तरक कॉमन लिया तो इधर से भी हमने x बाहर ले लिया था, पीछे क्या रह गया अकेला 19 वो लिख दिया। नेक्स्ट हमने इन टू टर्म में से कॉमन लेना है जी, 8x माइनस 152 यानी कि 152। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या चीज लेनी है जी, यहां से हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है, x इधर है लेकिन इधर नहीं है, x तो आ नहीं सकता, हमने फिर क्या चीज कॉमन लेनी है जी, हमने यहां से आपको ट्रिक बता देता हूं, 8 152। ठीक है, हमने किसी ऐसे नंबर पर इन दोनों को डिवाइड करवाना है जो मुकम्मल तौर पर इसको भी डिवाइड करते हैं, कंप्लीट इसको भी डिवाइड करते हैं, वो है जी 8। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 1 8 8, आपके पास कैलकुलेटर होगा, 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 19 152 होता। अगर 8 19 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 152 152 बन जाता है। नहीं तो हमने जो ये वाली ट्रिक की थी, यहाँ पर भी देख सकते हैं, 19 को अगर 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाओगे तो 152 बन जाता है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने किस नंबर पर डिवाइड करवाया, 8 से। जब जिस नंबर से डिवाइड करवाया ना इन चीजों को, वो वाली चीजें आपने कॉमन लेनी है, मुश्तरक। ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर लामत कौन सी, प्लस का 8 कॉमन आ गया, इधर से 8 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया x। 152 को 52 को हमने जो ट्रिक हमने की थी, एक कुलिया था उसके मुताबिक किया था, 19 बचता है, तो माइनस लामत और 19। अगर मैं कहता हूं 8 को 90 से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं, 8 को 90 से तो 152 बन जाता है, तो पीछे वाली चीज बन रही है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वल 0 के। नेक्स्ट है जी, हम यहां से कॉमन लेना है जी, कौन सी चीज कॉमन आ रही है जी, x माइनस 19 इधर भी है, x माइनस 19 इधर भी है। फर्स्ट टर्म ये प्लस की लामत, ये सेकंड टर्म, दोनों में कौन सी चीज सेम है जी, x माइनस 19 x माइनस 19, ये वाली चीज हमने कॉमन ले ली, x माइनस 19। जब हमने x माइनस 19 इस तरफ से कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचता है, x। ठीक है, x। जब हमने इस तरफ से x माइनस 19 कॉमन लिया तो इस तरफ से भी हमने x माइनस 19 कॉमन लेना है, इस तरह से x माइनस 19 कॉमन बाहर चला गया, मुश्तरक चला गया, तो पीछे क्या रह गया, प्लस का 8 इक्वल 0 के। नेक्स्ट है जी हमारे पास
इन दोनों को, ये x माइनस 90 भी 0 के बराबर आ रहा है, x प्लस 8 भी 0 के बराबर आ रहा है, दोनों 0 के बराबर है, तो हमने इनको लहदा 0 के बराबर रख लेना है। x माइनस 19 इक्वल 0, x प्लस 8 इक्वल 0। अब हमने x की कीमत निकालनी है। अब 19 इस तरफ माइनस का, जब इक्वल के इस तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x इस तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 19। अब 8 x के साथ कौन सा है जी, प्लस का है जी, इधर प्लस का, जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के बराबर के, तो कौन सा जाएगा, माइनस। इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस, x इक्वल -8। तो ये हमारा पार्ट, ये भी सोल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया। इससे मजीद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले हमने इसको बनाना है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होगा, तब्दील करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ रकमें हैं जी, बटे में, फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं। फ्रैक्शन कहते हैं बटे को, ठीक है, जो लाइन लगी है इसको फ्रैक्शन बटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले फ्रैक्शन बटा खत्म करना होगा। इसको दो दर्जी मसवात जो है जी, हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात इसमें लेके आना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका जो बटा है जी, जो फ्रैक्शन है, नीचे वाली रकमें खत्म करनी होगी। अब हम कैसे खत्म करेंगे, हमको इनको मल्टीप्लाई करवाना होगा। कैसे जी, मैं करता हूं जी मल्टीप्लाई बाय x, हमें ये भी खत्म करना है बटा, इधर है जी x प्लस 1, ये भी खत्म करना है, इधर है जी 12, यानी कि हम चलो इस तरह लिख लेते हैं 12x, ठीक है। आपने इस तरह लिख लेना, इनको, इस चीज को इसके साथ क्या करवा देना, सभी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के साथ है मल्टीप्लाई ज़रब। उर्दू वाले लिखेंगे जी 12x इंटू x प्लस 1 को पूरी मसावात से ज़रब देने से, ठीक है। आपने क्या करना है, ज़रब करवाना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले 12x इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म x प्लस 1 ओवर x हमने लिख दी। आगे क्या जी, प्लस की लामत इसको, ठीक है, प्लस। अब इसी चीज को हमने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 12x इंटू x प्लस 1, ये वाली चीज लिख ली। इसके साथ सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो x ओवर x प्लस 1। थर्ड है जी इक्वल, आगे आ जाता है इक्वल बराबर। तो फिर हमने 12x x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी 25 ओवर 12 के साथ, यानी कि 25 ओवर 12 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने जो चीज एक मल्टीप्लाई के ऊपर है, एक के फ्रैक्शन के नीचे है, x इधर है, इस x के साथ है, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी 12, इसको केवल 12 के साथ कैंसिल कर दिया। जो बाकी टर्म में रह जाती है जी, उनको वैसे ही नीचे लिख दे। हमारे पास इधर x कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह जाता है जी 12, इस साथ है जी x प्लस 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी इसके साथ x प्लस 1 के साथ। आगे क्या जी, प्लस की लामत, प्लस की 12x वैसे ही, क्योंकि x प्लस 1 से कैंसिल हो गया जी, साथ है जी x, तो हमने x के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल बराबर, साथ 12 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है जी x इंटू x प्लस 1, नेक्स्ट 25। आगे हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 12 वैसे रहने देते हैं जी, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि आप लोगों ने यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना होता है जी, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट रकम नंबर है जी, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इसी तरह सेकंड नंबर है जी हमारे पास 1, इसको भी इन दोनों के साथ है मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करवाना है जी, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ज़रब देना है, x को x से ज़रब दे तो x आ जाएगा। तो इसकी पावर क्या है जी 1, इधर कितनी है जी 1। जब x को हमने नंबर को x से मल्टीप्लाई करवाया, तो एबीसी का जो भी नंबर होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई ज़रब करवाते हैं, तो उनकी पावरों को हमेशा ऐड करते हैं जी, जमा। 1 और 1 कितना गया जी 2। नेक्स्ट है जी x को x से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने क्या करना है जी, इसी x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है।
तो x को 1 से मल्टीप्लाई करवा दे, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, इधर भी प्लस है, इधर प्लस 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 ही आता है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करवा, x1 दा x आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इस x को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराया, सेकंड नंबर है जी 1 है। अब 1 को हमने दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई, इधर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कुछ ना तो प्लस होता है, प्लस 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 होता है। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई जरब दी, x1 दा x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी, इधर 1 है, 1 को x से जरब दे दिया जी, 1 को आगे दे दिया जी 2, 1 के साथ ही जरब। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा, 1 1 दा 1, प्लस का 1, इधर भी प्लस है, इधर प्लस से प्लस आ गई और साथ में 1 आ गया। नेक्स्ट हमने 12x को x के साथ मल्टीप्लाई जरब करवाना है, प्लस 12, इसका कोफिशिएंट है दीदी सर कुछ ना तो 1 होता है, 12 को 1 से जरब दी, 12 एक बार 12, यानी कि 12 1 दा 12, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x आ गया, और पावर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, पावर को ऐड करवाना है जब मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 25। तो आगे हमने x को 25 से मल्टीप्लाई करवाना है जी 25 के साथ, x को 25 के साथ जरब देंगे तो 25 25x। नेक्स्ट हमने x इसी चीज को 25 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करवा लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं 25x x प्लस 1, तो 25 को इसका कोफिशिएंट है दीदी सर कुछ ना होता है 1 होता है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 25 आ जाएगा। फिर आपने x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x और पावर 1 और 1 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमने 25x को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 25x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 25x आ जाएगा। तो वो ये वाली चीज हमने यहाँ पे लिख देनी है जी, प्लस 25, ये तो पहले लिखा हुआ था 25x लिखा है, तो 25x स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने चीजों को बनाना है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 जी मसावा, ठीक है। तो हमने इनको एक तरफ करना है, इन टर्मों को एक तरफ कर लेना है, और साथ में 12 को, ये 12 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई जरूर करवाते जाना है, ठीक है। तो हमने 12 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 12 यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी x है, ये भी x है, दोनों कौन से प्लस के, दोनों को ऐड कर दे, जमा कर दे, तो 2x हो जाएगा 2x। जब 2x को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 12 था, यानी कि 12 2 बार 24 प्लस 24 आ जाएगा, साथ में क्या जी x है जी, तो x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने 1 है जी, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, बाकी है जी हमारे पास से यहाँ पर प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, अब इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, यहाँ पर आप लोगों ने 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, दोनों को कौन सा, ये भी प्लस का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कोई हो नहीं रहा, प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये भी 12 है, ये भी 12, 12 और 12 को ऐड करेंगे, यानी कि 12 और 12 को ऐड करें, जमा करेंगे, 12 और 12 कितना आ जाएगा 24 24। तो हम क्या करें, तो इधर आ जी 25x स्क्वायर, हम क्या करते हैं, जो 12 यानी 24x स्क्वायर बनता है, इन दोनों को ऐड करने से इधर से उठाकर इस तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 24x स्क्वायर 24x और कोई x नहीं है, तो प्लस 24x प्लस 12 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। नेक्स्ट हमारे पास है जी इस तरह, यहां पर देख सकते हैं जी, हमने जो अब इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 25x स्क्वायर बड़ा है, ये 24x स्क्वायर छोटा है। कुछ बच्चे होंगे जिन अगर ये वाली चीज इधर ले आएंगे ना, तो कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूं कि छोटी टर्म को बड़ी की तरफ ले जाए। तो 25x स्क्वायर वैसे लिखा रहने देते हैं, प्लस 25x, ये वैसे कि वैसे है, थोड़ा सा मैंने आगे करके लिख दिया, लेकिन वैसे की वैसे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 24x स्क्वायर, ये इक्वल के इस तरफ है, जब इक्वल किस तरफ प्लस का है, यहाँ पर कोई नंबर ना होता प्लस का आता है, इस तरफ प्लस का, दूसरी तरफ जाकर माइनस का,
तो -24x स्क्वायर। आ गया जी +24x, इस तरह प्लस का जब इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा -24x। नेक्स्ट है जी 12, ये भी प्लस का जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, ये माइनस का आ जाएगा 12। इक्वल किसके आ गया जी 0 के। 25x स्क्वायर में से ये ठीक है 25x स्क्वायर, ये और इधर है जी 24x स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है। 25x स्क्वायर में से 24 निकाल दो, यानी कि 25 में से 24 निकालोगे तो 1 रह जाएगा। तो इधर है जी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर। 1 हम नहीं लिखते तो इसलिए लिख दोगे तब भी ठीक है, ना लिखोगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 25x, इस तरह है जी माइनस का 24x। 25x में से 24x निकाले तो माइनस का x। नेक्स्ट है जी -12x और केला 12 इक्वल 0 के कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो की बन चुकी है जी। पहली देखो स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स वाली, तीसरी कोष्टक है। तो आगे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जी। तो हम फैक्टराइजेशन इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल 0 की, तो हमने इसकी करनी है जी फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को करना क्या है जी, कांस्टेंट नंबर को जो स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर वाली नंबर है इसका कोफिशिएंट दीदी सर के साथ करवाना आता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ ना आता 1 होता है, तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने साथ में लिख देना है कोमा और 1 लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग इजीली पता चल जाएगा कौन से दो फैक्टर बनेंगे जो फैक्टराइजेशन के लिए, जहां पर मिड टर्म में लगेंगे जो फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। तो हमने 12 इवन है जी 2 पर डिवाइड करवाना है। जब भी डिवाइड करना है छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो 2 को 12 पर डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 को इस नंबर पर 12 पर डिवाइड करवाना है और आगे वाला 1 होगा, यहाँ पर हमेशा 1 लिखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर। 2 1 2 यानी कि 2 1 बार 2। नेक्स्ट हमें मिड टर्म में चाहिए जी माइनस का x, यानी कि माइनस का, इसका कोफिशिएंट कुछ ना होता है 1 होता है, यहाँ पर 1 चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए 1, और कौन सा चाहिए माइनस का 1 चाहिए। अगर मैं 6 में से 2 माइनस करता हूँ यानी कि 6 में से 2, तो हमारे पास नहीं बनता 1, हमें इसको मजीद तो 2 पर फिर डिवाइड कर देते हैं जी। 2 3 6 और 2 का आगे वाले के साथ है मल्टीप्लाई, 2 2 4। अगर मैं कहता हूँ ये 3 है जी 4 है, मैं कहता हूँ 4 में से 3 माइनस कर दे, यानी कि 4। अब इसमें से 4 में से 3 को इस तरह करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, बड़ी रकम को चाहिए 4, उसके साथ हमें यहाँ पर चाहिए मिड टर्म में माइनस का 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बड़ी रकम के साथ माइनस, जो छोटी है इसके साथ प्लस, ठीक है। जो हमें जहां पर मिड टर्म में चाहिए होगा हमने वही वाली लामत है बड़ी रकम के साथ लगानी है। तो अगर मैं कहता हूँ 4 माइनस के 4 में से माइनस का जी 4 प्लस के जी 3, माइनस के 4 में से प्लस के 3 निकाल दिए तो माइनस का 1 पीछे रह जाता है। तो हमारे पास ये वाली जो चीज है बिल्कुल सही है जी। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल 0 के। हमारे पास आगे आपने लिखना है -4x प्लस 3x। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है जी। फर्स्ट 2 टर्म कौन सी है जी, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस -4x। इनमें से कौन सी चीज कॉमन मुश्तरक आ रही है जी, वो है जी x। x इधर भी है, x इधर भी, और कॉमन लेना है छोटे से छोटा नंबर मुश्तरक, जो भी लेना है छोटे से छोटे नंबर। अगर बड़ा नहीं ले सकते, अगर बड़ा लेंगे इधर x स्क्वायर है लेकिन इधर x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए हम बड़ा नहीं छोटा लेना है। तो हमने x इधर से कॉमन ले लिया, तो जब x इधर से कॉमन लिया पीछे क्या रह गया x -4, x इधर से भी कॉमन लिया है, जब इधर से कॉमन लिया तो इस तरफ से भी हमने x ही बाहर निकालना है। तो पीछे क्या रह गया, इधर से x एक बाहर चला गया, एक रह गया वो अंदर आ गया, माइनस का 4 x था वो बाहर चला गया। नेक्स्ट हमने इन 2 टर्म से कॉमन लेना है। इन 2 टर्म से कॉमन x इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर दूसरी चीज 3 -12, इन दोनों को किसी ऐसे नंबर पर डिवाइड करवाएं, तकसीम करवाएं जो पूरा मुकम्मल तौर पर तकसीम करता हो। 3 इसको भी कर देता है, 3 इसको भी कर देता है, ठीक है। 3 -12, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 12, ठीक है। अगर 3 एक बार 3 3 4 12, तो किस नंबर ने मुकम्मल तौर पर डिवाइड किया, 3 ने। तो हमने जो जिस नंबर ने डिवाइड किया तकसीम किया वही वाला नंबर कॉमन लेना मुश्तरक। तो 3 ने किया जी प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 3 कॉमन आ गया, जब 3 कॉमन आ गया मुश्तरक आ गया, पीछे क्या रह गया x, अब माइनस
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 12 को 3 ने डिवाइड किया, नंबर क्या था 4, यहाँ पर आपने लिख देना जी 4 इक्वल 0 के। ठीक है, अगर हम 3 को 4 से यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 बन जाता है, 3 4 द 12 यानी कि 3 4 12 बन जाता है। इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर x माइनस 4 है तो इधर भी x माइनस 4 होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 4 है, जिसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों में से एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म, ये लामत है, दो टर्म इन दोनों में से भी कोई चीज कॉमन आ रही है। कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 इस तरफ भी है, x माइनस 4 इस तरफ भी है, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पीछे जब x माइनस 4 इस तरफ से कॉमन लिया तो इस तरफ क्या रह गया x, जब x माइनस 4 इस तरफ से भी कॉमन ले लिया है मुश्तरिक, तो पीछे क्या प्लस का 3, ये हमारे पास इक्वल किसके है जी 0 के। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर है, x प्लस 3 ये भी 0 के बराबर है, दोनों को लादा कर देते हैं, x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब हमने x की कीमत निकालनी है, इसका अब 4 इस तरह माइनस का, जब दूसरी तरफ जाएगा प्लस का। ठीक है, इसी तरह x अब प्लस 3 इस तरह प्लस का, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास इससे ज्यादा और मुख्तसर नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर है।